हेलो दोस्तों, मैं हूं मुनीश और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 से। पॉलिनोमियल चैप्टर अपने आप में ही सबसे पहले अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स है, अरिथमेटिक का, उसके बाद अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर आता है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है? पॉलिनोमियल्स में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो आने वाली क्लासेस में जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे काम आती है। हम इसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बिहेवियर कैसे होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का बिहेवियर कैसे होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स कैसे बिहेव करते हैं, उसकी जीरोस का कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लॉन्ग डिवीजन कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमें सीखनी पड़ेंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फॉर्म कैसे किया जाता है, ये सारे फंडामेंटल समझने के बाद हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। और मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कराऊंगा बच्चों, जितने एक मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी टॉपिक में से, आई विल ट्राई टू हैंडल दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी तो अपने आप ही हो जाएगी। ओके, तो अगर देखा जाए इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी में इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो चैप्टर को अगर कंप्लीट करना है, हम एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा चैप्टर अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा। दूसरा, इस चैप्टर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना वास्ट चैप्टर है, आप बिलीव नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में आते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करूं तो आईआईटी जेईई के कुछ क्वेश्चन आपको क्लास में करा दूं, ताकि आप फील कर पाएं कि आपका लेवल ऑफ लर्निंग किस तरह का है। और दूसरा कि हम 10th क्लास में पढ़ते हुए आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स है क्या? पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। जहां पे वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पे जो एक्सप्रेशंस बनते हैं उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। जहां पे अननोन्स होते हैं ना, तो जैसे x की टर्म्स हैं, y की टर्म्स हैं, ये सारे क्या हैं? एल्जेब्रिक का पार्ट है। तो पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ते हुए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम वेरिएबल किसको कहते हैं। वेरिएबल का मतलब जिस चीज की वैल्यू वेरी करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूं x की वैल्यू मैं 100 रख सकता हूं, इफ आई विश x की वैल्यू मैं 10 रख सकता हूं, इफ आई विश x की वैल्यू में 10,000 रख सकता हूं, x की वैल्यू नेगेटिव रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। तो x की वैल्यू वेरी करती है, देयरफॉर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे? x, y, z, a, b, c एंड सो ऑन। 26 अल्फाबेट है इंग्लिश के, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स के बाद दूसरी चीज आती है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स वैल्यू हो बच्चों। फिक्स वैल्यू किसकी होती है? सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। जनरली हम और भी वेरिएबल भी लेट करते हैं, बट वो आगे जाके फिर हम डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, दिस होल कॉम्बिनेशन, वेरिएबल्स प्लस कॉन्स्टेंट्स, दिस कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड एज algebraic expression. Okay, this combination is considered as algebraic expression. अब पॉलिनोमियल क्या होता है? स्पेसिफिकली पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल एक स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है उसके ऊपर कंस्ट्रेन है। ठीक है। वेरिएबल की जो पावर है वो पावर क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब, फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं होल नंबर्स की। इंटीजर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है,
नेगेटिव इन्फिनिटी से आते हुए इंटीजर बढ़ते जाते हैं -3, -2, -1, 0 एंड उसके बाद फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इनफाइनाइट नंबर्स में से अगर हम इन नेगेटिव्स को हटा दें, व्हाट विल बी लेफ्ट विद होल नंबर्स। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव होल नंबर्स एज पावर विल बी कंसिडर्ड एज पॉलिनोमियल स्पेसिफिकली। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं x² + 7x + 12। अगर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, यहां पे वेरिएबल कहां पे है, सिर्फ वेरिएबल के ऊपर फोकस करना है हमें। तो वेरिएबल ये रहा x, और x की पावर कितनी है 2। x की पावर कितनी है 2, पॉजिटिव है। यहां पे x की पावर कितनी है 1, यहां पे x की पावर कितनी है 1। तो x की पावर हर जगह पे होल नंबर होनी चाहिए अगर हम यस करने वाले हैं। मना करने के लिए एक गलती बहुत है, किसी भी एक वेरिएबल में अगर आपको x की पावर या वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा, यानी कि होल नंबर के अलावा कुछ और मिल जाए तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको मिल जाए, अच्छा हाँ, दूसरी चीज ये याद रखनी है, यहां पे दो कंडीशंस हैं। पहली कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल मस्ट बी इन द न्यूमरेटर। जब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाऊंगा इसकी, उसमें क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वेरिएबल शुड बी फ्री फ्रॉम रूट, रूट से फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर रूट में रखेंगे वेरिएबल को, अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है, अगर इसकी पावर निकालेंगे तो ये 1/2 पावर बनेगी। अगर आप यहीं पे इसको डिसाइड कर लेंगे, यहां पे डिसाइड नहीं कर सकते। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहती है कि x मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ रूट, या तो इस तरह से हम इसको डिसाइड करेंगे। दो कंडीशंस हमें पूरी करनी पड़ेंगी। देखिएगा ध्यान से। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, x + 1/x। अगर आप इसको डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे x कहां पे, डिनोमिनेटर में। हमारी कंडीशन क्या है, x न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो इट वुड बी रिटन एज, ये x ऊपर चला जाएगा और इसकी जब पावर का साइन हो जाएगा चेंज, तो इट वुड बी रिटन एज x⁻⁻1। बेसिक एक्सपोनेंशियल का रूल है। तो यहां पे x की पावर क्या आ गई, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर नहीं है। तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे कि भाई साहब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मैं लेता हूं x³ - 3x² + 5x - 8⁻⁻9 फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहां पे आप देखेंगे हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर के ऊपर फोकस करना है। x की पावर 3 है, होल नंबर है। x की पावर 2 है, होल नंबर है। x की पावर 1 है, होल नंबर है। 8 की पावर -9 है, वी डू नॉट बॉदर, हमें नंबर से कुछ नहीं लेना। तो ये भी एक पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, क्योंकि बेटा एग्जाम्पल्स लिखेंगे उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी हमें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके सामने 5x⁻³ - 3√x - 9x² + 5। अगर आप इसको डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, x मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम रूट। तो यहां पे x की पावर 3 है, डन। यहां पे x की पावर रूट में है, तो अगर हम इस रूट को ओपन करेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी बच्चों, हाफ। तो जहां पे x की पावर हाफ आई तो हम बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल, अगर आपको कोई इस तरह से दे एग्जांपल, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, सोच के बताइए। आप चाहे वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। ये पॉलिनोमियल होगा, कैसे होगा, यहां पे x की पावर 1 है, स्टूडेंट देखते ही रिजेक्ट कर दे कि भाई यहां पे x के ऊपर रूट है। अरे भाई रूट है तो अंदर भी तो देखो स्क्वायर नंबर है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद x + x विच विल बी कंसिडर्ड एज 2x। तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को डिसाइड करते हैं। पॉलिनोमियल होने के बाद दूसरी चीज हमें क्या याद करनी है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या बोलते हैं इसको बच्चों, दैट इज कंसिडर्ड एज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल।
वेरिएबल को देखना है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर उठानी है, उसी को हम बोलेंगे उस स्पेसिफिक पॉलिनोमियल की डिग्री। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे, एग्जांपल्स के साथ साथ समझेंगे। यहां पे मेरे पास अगर ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में x की पावर क्या है बच्चों, x की पावर है 1, ठीक है जी। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। अगर यहां पे मैं लिखता हूं 5x² + 3x + 7, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी बच्चों, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, डिग्री 2। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं फॉर एन एग्जांपल 5x³ + 3x⁴ + 9x - 8। यहां पे देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। पॉलिनोमियल में जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो पॉलिनोमियल के एट द मोस्ट कितने फैक्टर निकल सकते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिग्री। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही एट द मोस्ट फैक्टर्स पॉसिबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फैक्टर उतने ही होंगे, और एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 अगर डिग्री है तो 3 ही फैक्टर निकलेंगे, और 3 फैक्टर हैं तो 3 ही जीरो निकलेंगी। तो डिग्री की इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्टेड है डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसको आगे डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल समझने के बाद हम आगे चलते हैं। डिग्री के बाद आता है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम तो भूल गए, हम तो पिछले साल 9th भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ी, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्कस कर दूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। अब कई लोग रियल नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं। रियल नंबर का होता है सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स। ये सारे नंबर्स को उठा के आप एक बकेट में डाल दो, उस बकेट का नाम हम रख देते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो मतलब सारे नंबर आ गए हमारे सामने जो हम खास करके 10th तक पढ़ते हैं। ओके, ऑल रियल नंबर्स। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। आंसर हमेशा 0 आता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5 की मुझे डिग्री चाहिए। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 5 में ऐसा कुछ चेंज कर दूं, क्या 5 को कोई तकलीफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी, 5 विल रिमेन 5। तो 5 को मैं 5 लिखता हूं, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x⁴, है ना। यहां पे कंडीशन होती है कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो वो अभी हमारे लेवल से थोड़ा सा बाहर है, तो इनडिटर्मिनेट वैल्यूज हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी। तो 5 × x⁴, मैंने सिर्फ 1 को चेंज करके लिखा है, और इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, 5 × x⁴। तो डिग्री का कंस्ट्रेंट क्या है, डिग्री इज द पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है बच्चों, 0। तो हेंस डिग्री ऑफ 5 इज 0। नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल √2 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बट सर 0 कैसी होगी, हमें तो 1/2 लग रही है कि 2 को 1/2 लिखूंगा। अरे भाई, नंबर की पावर नहीं देखते हम, वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो वेरिएबल तो अभी यहां पे है ही नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूं × 1 x⁴, या x की पावर 0, हाईएस्ट पावर है 0। देयरफॉर इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ √2 इज 0 इटसेल्फ। आई होप आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिग्री के बाद एक और टर्म है छोटी सी, कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद डिग्री ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री को हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब, पहले तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज 0, एक बहुत स्पेशल नंबर है। 0 इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज 0 पॉलिनोमियल। अब डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्यों है ये नहीं पता होता। ओके, लेट अस सी। अगर मैं यहां पे नंबर 0 को लिखता हूं, 0 के साथ मैं अगर x⁴ लगाऊं, क्या 0 को कोई तकलीफ होगी? अल्टीमेटली आई राइट 0 अगेन। आई कैन राइट 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद 0 हो जाएगा।
अगर मैं 0 के साथ x रेज टू पावर 1 लिखता हूं, अच्छा पहले वाले की डिग्री क्या बन रही है बच्चों? डिग्री बन रही है 0। दूसरे वाले में अगर x की पावर 1 रखूंगा, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 0 ही देगा, आंसर फिर 0 आ रहा है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। अगर मैं 0 के साथ x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो फिर से आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। क्या ये सिलसिला, ये सीरीज कभी खत्म होने वाली है? और यहां पे डिग्रीज कभी खत्म होने वाली हैं? एक ही प्रॉब्लम के इनफाइनाइट आंसर्स निकल रहे हैं, तो हम इतने बड़े झमेले में नहीं फंसते, तो हम कह देते हैं कि आंसर इज नॉट डिफाइंड। दैट इज द मेथड वेयर वी से दैट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है इट इज नॉट डिफाइंड, है ना? तो इसलिए हम कहते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। बेसिक नामकरण अगर पता होगा तो पढ़ने में मजा आएगा ना, आगे जाके टर्म्स यूज होती हैं पता नहीं होता बच्चों को। तो अगर हम पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में, दो भागों में बांटा जाता है पॉलिनोमियल को। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ काउंट ऑफ टर्म्स, कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। ये सारा आपको याद होगा, कुछ नया नहीं है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब बच्चों, वी हैव वन टर्म, एक टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं। तो वन टर्म का एग्जांपल अगर कोई लिखना चाहे तो वी कैन राइट एज 5x और x और 5। अब कई लोग कहते हैं कि सर 5 अकेला तो कैसे पॉलिनोमियल बनेगा? मैं क्या भाई 5 अकेला नहीं है ना, इसके साथ x रेज़ टू पावर 0 लगा दो, पॉलिनोमियल जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैथ्स में हमारे पास झोल बहुत है करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, y लिख सकते हैं कोई भी, मोनोमियल। मोनोमियल के बाद दूसरी कैटेगरी होती है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स का मतलब 5x + 7, दो टर्म्स हैं इसलिए इसको बाइनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल जब हम गिनते हैं तो डिग्री की तरफ तवज्जो नहीं देते, सिर्फ टर्म्स को काउंट करते हैं, चाहे वो रेज़ टू पावर 100 जा रही हो, मैटर नहीं करता। तीसरा, बाइनोमियल के बाद हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आप छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। नंबर 4 पे क्वाड्रीनोमियल, जैसे क्वाड्रिलेटरल आपने कभी सुना होगा ना, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, तो क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल का मतलब 4 टर्म्स। वैसे एक बात यहां पे समझने वाली है, वो आपको बता दूं कि जिससे आपकी गलती ना हो। ये देखो, जब हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल डिसाइड करते हैं तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि सारी अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 5x + 3x, तो आप इसको बाइनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी इट हैज टू बी सिंप्लीफाइड। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 8x। अगर ये 8x है, इसका मतलब ये तो मोनोमियल बन गया। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अनलाइक टर्म्स क्वाड्रीनोमियल। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर टर्म्स और इंक्रीज हो जाएं हम बोल देते हैं एन टर्म्स। एन टर्म्स के लिए हम क्या इसको बोल देते हैं फिर? पॉलिनोमियल। हैं तो ये सारे ही पॉलिनोमियल हैं, ओके, पॉलिनोमियल ऑफ एन टर्म्स। फॉर एग्जांपल लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल है जिसमें आपके पास 50 टर्म्स हैं, तो आप नाम नहीं सोचेंगे उसका, पॉलिनोमियल ऑफ 50 टर्म्स। दूसरा मेथड क्या होता है पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का? दूसरा मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस के ऊपर, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पावर। तो 4-5 तरह के पॉलिनोमियल हैं जिनका हमने नाम रख दिया, डिग्री 1 से लेके डिग्री 4 तक, डिग्री 5 तक। चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट करके। तो सबसे पहले आएगा बच्चों पॉलिनोमियल कौन सा? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल। डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को हमने नाम दिया है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा 7th में, 8th में, 9th में। तो लीनियर वर्ड किस चीज को लेके आता है कि x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, डिग्री 1 होगी। अब लीनियर वर्ड आया कहां से? इसमें भी एक साइंस है। जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, आपने 9th में बनाया होगा, अगर किसी ने लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 कर लिया तो उसमें भी आपने ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाते हैं
तो वो ग्राफ आपको कार्टेशियन प्लेन में इट विल गिव यू ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जब लाइन वर्ड बीच में इन्वॉल्व हो गया तो वहां से इसका नाम डेराइव हुआ लीनियर। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी हम डिस्कस करते रहेंगे। एग्जाम्पल 5x + 7, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा डिग्री 2, डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देते हैं, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब आप लिख सकते हैं 5x² + 7x + 9। लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आप लिखेंगे तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है p of x = ax + b, ठीक है, ये जनरल टर्म होती है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म की बात करें तो p of x = ax² + bx + c। जनरल टर्म का मतलब जिसमें सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेटल हो जाते हैं। ओके, डन है जी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद तीसरे नंबर पे अंडरस्टूड है, गेस कर लिया होगा आपने, डिग्री 3। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर आएगी 3, तो 7x² + 8x - 9 फॉर एन एग्जाम्पल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी एक जनरल फॉर्म होती है, सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल उसी में सेटल हो जाते हैं, ax³ bx² + cx + d। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे बच्चों, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सी आपको इसके साथ दोस्ती करा रहा हूं आपकी। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आता है डिग्री 4। डिग्री 4 के पॉलिनोमियल की भी हमें जरूरत पड़ेगी, बट सिर्फ डिवीजन तक, ठीक है, बहुत ज्यादा काम नहीं हमें उसके साथ करना। तो डिग्री 4 को हम क्या कहते हैं? बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 4, एक टर्म हो चाहे 3 टर्म्स हो, मैटर नहीं करता, चाहे 5 टर्म्स हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल 5x4 3x³ + 7x² + 8x - 9, इसको हम क्या कहेंगे? बाइक्वाड्रेटिक। इसकी भी जनरल फॉर्म होगी, आई होप आपने गेस कर लिया होगा मैं क्या लिखने वाला हूं, p of x ax⁴ bx⁴ cx⁴ dx + e, ठीक है। इसके बाद डिग्री बढ़ती जाएगी, 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। खैर हम पढ़ते नहीं है इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज को, बट थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि बोलते कैसे हैं उसको। तो 5th हम कह देते हैं डिग्री n। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती नाम याद करने के लिए, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लर्न करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, जहां तक जरूरत है उसके फंडामेंटल्स के ऊपर काम करिए, फिर देखिए मैथ्स जैसा मजेदार सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। डिग्री n के लिए हम क्या बोलते हैं इसको? फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, सबके नाम इसी में समा जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी है पॉलिनोमियल्स की। नाउ आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस के बाद। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, मैं पहले बता दूं, ये पहली बात तो आपके कोर्स से थोड़ा सा हटके है, बट फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। आपके पास वो बेसिक्स होने चाहिए जो आपकी पूरी क्लास में किसी के पास ना हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, थोड़ी सी पेशेंस के साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नाउ what I'm going to write, expressing polynomials as functions। पॉलिनोमियल को फंक्शंस की तरह एक्सप्रेस किया जाए। जो आपसे बात करने जा रहा हूं ये आपके कोर्स से बाहर की बात है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ओके। बट अगर सुनने में इंटरेस्टेड है तो सुनिए, नोट्स बनाइए, बाकियों से डिस्टिंक्ट होइए, ठीक है। फंक्शंस, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन के 2 मीनिंग होते हैं ना। एक मीनिंग इसका होता है उत्सव, है ना, हमारे घर में शादी होती है तो हम फंक्शंस करते हैं, वो वाले फंक्शन नहीं। मैथमेटिकल मीनिंग फंक्शन का क्या है? सी, आपके जहां पे आप बैठे पढ़ रहे हैं वहां पे कोई फैन लगा होगा या कोई भी स्विच बोर्ड लगा होगा, ट्यूब लगी होगी, तो अगर आप उसके स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है? स्विच ऑन करते ही आप कहते हैं कि पंखा चलने लग गया, ऐसा होता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि द फैन इज वर्किंग, ओके, when you turn on the switch. Otherwise what you can say, the fan is functioning, the fan is functioning। तो functions का मतलब बेसिकली हमारे पास
क्या है, किसी ना किसी वर्क के साथ रिलेटेड है। पहली बात, वर्क किसका, स्पेसिफिक मशीन्स का वर्क, ठीक है, उसको हम फंक्शन कंसीडर करते हैं। मैथ्स में भी बहुत सारी मशीन्स हमारे पास होती हैं। मशीन्स की मैथ्स में बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी मशीन में, अगर आपके पास कोई मशीन है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आपके पास कोई मशीन है, उस मशीन में अगर आप कोई इनपुट डालते हैं और इनपुट डालने के बाद आपको कोई स्पेसिफिक आउटपुट मिलती है, ठीक है, तो उस मशीन को हम फंक्शन बोलते हैं। मोटी मोटी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। इनपुट डाला और उसने कुछ प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग करके आपको प्रोडक्ट दे दी, आउटपुट दे दी, उसको हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक फंक्शन की कैसे बात करता हूं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 2x। ये एक मशीन है। इस मशीन का काम क्या है कि इसमें अगर आप कुछ भी डालेंगे तो आपको डबल करके बाहर देगी, या तो ट्राई एंड सी, अगर मैं इस मशीन में 1 डालता हूं, इनपुट डालता हूं, तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाली है बच्चों, बता सकते हैं? आउटपुट मिलेगी 2। तो इस मशीन ने अपना फंक्शन कर दिया, अपना काम कर दिया। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 डालता हूं तो मुझे आउटपुट कितनी मिलेगी बच्चों, बता सकते हो? आउटपुट मिलेगी 4। अगर मैं x की वैल्यू इसमें 3 डालता हूं तो आउटपुट कितनी मिलेगी, आउटपुट मिलेगी 6। तो इस तरह की मशीन्स को हम फंक्शन कहते हैं। अदरवाइज समझने की कोशिश करें, आप सबके घर में ऐसी कोई मशीनरी होगी, लाइकवाइज ऐसी कोई मशीनरी है ना, किचन्स में अक्सर पड़ी हुई मिलेंगी आपको, जिसको आप कहते हैं जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। अगर मैं इस मिक्सर में या इस जूसर में फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस डालता हूं, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा बच्चों, आउटपुट मिलेगा ऑरेंज जूस या ऑरेंज पल्प, मतलब ज्यादा स्पेसिफिकेशन में नहीं जाना, ये मिलेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या सारी मशीन्स को फंक्शन बोला जा सकता है? जी नहीं, सारी मशीन्स को फंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब फंक्शंस को जब हम बोलते हैं, इसके जो इनपुट्स होते हैं, इसके इनपुट्स हैं, इसके ऊपर कंस्ट्रेन होता है कि इनपुट आप क्या डालने वाले हो, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मशीन में अगर ऑरेंजेस की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पत्थर डाल देता हूं, तो क्या मुझे जूस मिलेगा? नहीं, ये मशीन काम ही नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल कार की बात करते हैं, कार में पेट्रोल डलता है, कोई डीजल भी डालते हैं, तो पेट्रोल वाली कार में अगर आप पानी डाल दोगे तो इनपुट गलत दे दोगे, क्या फंक्शन करेगी मशीन? नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मशीन की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, तो इनको हम फंक्शन तभी बोलते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि एवरी permissible input must have output। जो भी परमिसिबल इनपुट्स की लिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम बात करते हैं परमिसिबल लिस्ट ऑफ इनपुट्स क्या है, फ्रूट्स, ठीक है, जूस वाले फ्रूट्स मान लो जो हमें जूस देते हैं, ठीक है, तो सारे फ्रूट्स पे, उन सारे फ्रूट्स पे जूस निकलना चाहिए, तभी हम उसको फंक्शन बोलेंगे। दूसरा, एवरी इनपुट must have one आउटपुट, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम इसको 2x को देखते हैं, मैंने जब इसके अंदर x रखा, 2x में मैंने x सब्स्टिट्यूट करा, तो मेरे पास आउटपुट कितनी आई बच्चों, 2। x की वैल्यू 2 रखी तो आउटपुट कितनी आई, 4। x की वैल्यू 3 रखी तो आउटपुट कितनी आई, 6। आप कोई भी वैल्यू रखे देख लो, जब जब आप वैल्यू रखते जाओगे कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आपको मिलती जाएगी। x की वैल्यू 0 रख दो, आउटपुट आपको 0 मिलेगी। वो x की वैल्यू 1 पे आपको 2 मिल रही है, किसी और पे आपको 2 नहीं मिलेगी, सिर्फ 1 पे ही 2 मिलेगी। इसलिए ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। तो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाते हैं। मोरओवर जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो जब हम इनपुट्स की लिस्ट की बात करते हैं, द लिस्ट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स, पॉलिनोमियल में इनपुट क्या क्या रख सकते हैं, लिस्ट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स, उसको हम, वो क्या होती है, सारे रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स पे पॉलिनोमियल डिफाइंड होते हैं, कुछ भी रियल नंबर रख दो उसके अंदर, ठीक है, उसका आंसर निकलेगा, ठीक है। और जो इनपुट की लिस्ट होती है रियल नंबर, इसका हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, लिस्ट ऑफ इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं,
लिस्ट ऑफ इनपुट इज नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। एक स्पेशल नाम है इसका, बस इसके ज्यादा दिल पे नहीं लेनी है आपने बात, डोमेन ऑफ फंक्शन। और जब हम कोई वैल्यू रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात करूं, तो ये सारी जो वैल्यूज रखता जा रहा हूं, ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? डोमेन को। और जो वैल्यूज आउटपुट आ रही हैं, आउटपुट किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इसका नाम हम रखते हैं, इस लिस्ट का नाम रेंज। क्या रखते हैं? रेंज। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स इज कंसिडर्ड, ये भी रियल नंबर डालोगे तो रियल नंबर ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स को हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन। नाउ ये आपके साथ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस हुई। जब हम फंक्शंस को डिनोट करते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं, तो फंक्शंस का नाम कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आपको 9th में सिखाया जाएगा कि फंक्शन का नाम है, नाम नहीं है ये। पॉलिनोमियल का नाम हम एफ से डिनोट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। तो वहां पे बहुत सारे टीचर पूरी बात नहीं बताते, क्योंकि आपका उस टाइम में मेंटल लेवल थोड़ा सा कम होता है, फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अभी भी मैं थोड़ा सा बिल्कुल माइक्रो लेवल का इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो पॉलिनोमियल को जब हम लिखते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका वेरिएबल क्या है बच्चों? एक्स। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको पढ़ते कैसे हम? वी रीड इट एज एफ ऑफ एक्स। तो जरूरी नहीं है एफ ही डिनोट करना है, इंग्लिश अल्फाबेट भरे पड़े हैं, जो मर्जी लगा दो। जी ऑफ एक्स लिख सकते हो पॉलिनोमियल का नाम। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 7। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जी ऑफ 7। तो टेक्निकली जी ऑफ एक्स फंक्शन का नाम नहीं होता, ये पॉलिनोमियल का नाम नहीं होता, ये टेक्निकली फंक्शन को लिखने का मेथड आएगा। ओके, चलिए यहां पे आते हैं आगे। अब इसका मैं आपके साथ चर्चा, मैंने डिस्कशन आपके साथ क्यों करी वो सुनिए। जब मैं कोई पॉलिनोमियल लिखता हूं यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहां पे मैं जब इनपुट की वैल्यू रख रहा हूं 1, इनपुट की वैल्यू रख रहा हूं 1, तो यहां पे क्या होने वाला बच्चों? अब ध्यान से देखिए, 7 इंटू 1 प्लस 12, 12 प्लस 7 19 और 1, आपके पास आउटपुट कितनी आ गई? 20। दैट आउटपुट इज 20 इज कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी बात, दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट का मतलब गिवन वेरिएबल, ऐसे भी पढ़ते हैं, बट हायर क्लासेस में आप ऐसे ही पढ़ेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू 20। ठीक है, आप ज्यादा फंक्शन मत यूज करिएगा, हाँ आपकी नॉलेज के लिए। अब अगर मैं यहां पे f की वैल्यू 2 रखता हूं, तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? अब मैं वापस फंक्शंस को छोड़ रहा हूं, पॉलिनोमियल पे आ रहा हूं। ठीक है, तो 7 टाइम्स 2 प्लस 12, तो 14 और 12 26, 28 29 30, 30 आ गई। यहां पे अगर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू रखता हूं, x की वैल्यू रखता हूं -3, तो देखिए क्या होने वाला है? -3 का स्क्वायर, 7 टाइम्स -3 प्लस 12, इट कम्स आउट टू बी 9, -21 प्लस 12, वैल्यू आ गई 0। 0 वैल्यू आते ही हमारा दिल जो है बिल्कुल बाग बाग हो गया। कैसे? -3 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई है 0। -3 इनपुट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई है 0। देयरफॉर जो नंबर 0 लेके आया है, जिसने पॉलिनोमियल को 0 बनाया, दैट नंबर इज कंसीडर्ड एज -3 इज कंसीडर्ड एज इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, जो था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। -3 रखने पे 0 आया। अच्छा चलो और देखते हैं आगे। यहां पे अगर मैं स्टार मार्क कर दें, ना वैल्यू अलग अलग चल रही है। ओके, अगर मैं यहां पे पॉलिनोमियल में x की इनपुट डालता हूं -4, -4 रखने से क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान से, -4 का स्क्वायर, 7 टाइम्स -4 प्लस 12, तो यहां पे है 16, -28 प्लस 12, जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आ गया मेरे पास? 0। अच्छा जी, एक और 0 आ गई। इसका मतलब आई से हियर -4 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है? डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें मैं जरूर लिखवाऊंगा आपको, लिखवाने का मुझे बहुत शौक है।
तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वैसे मैंने गलत टर्म यूज करी है, शौक की बात नहीं है। नोट्स आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, आपको लग रहा है कि हाँ आ तो गया यार, लिखने की क्या जरूरत है, बट डाउन द लाइन जब आपके एग्जाम्स होंगे मार्च के मंथ में, फाइनल एग्जाम्स, तब आपके काम आपका सच्चा दोस्त आएगा जिसको कहते हैं आपका रजिस्टर। टीचर के पढ़ाने से किसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स आने लग जाएं तो क्लास में सबके ही मार्क्स आ जाएं, ठीक है, बट कुछ ही स्टूडेंट हैं जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनकी राइटिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत होती है। जब आप लिखते जाते हैं तो सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है और अपने नोट्स ही आपके काम आते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं फॉर्मल डेफिनेशन ही दे रहा, सिर्फ समझ के लायक। ओके, अब मुद्दा ये रेज होता है कि सर यहां पे दो जीरोज निकली हैं, आपने -3 रखा तो जीरो आ गया, आपने -4 रखा तो जीरो आ गया, क्या और भी कोई नंबर है? नहीं, और नंबर नहीं आपको मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे वो भी आपको बताता हूं। देखो, पॉलिनोमियल आपका कौन सा है? जो हम पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे थे ऊपर, वो कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चों? डिग्री होती है 2। तो पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी एट द मोस्ट उतनी ही जीरोज निकलेंगी। अदरवाइज इसको ऐसे बोलते हैं कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही फैक्टर होंगे, और मतलब डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि फैक्टराइज हो जाएगा, एट द मोस्ट जितने फैक्टर होंगे उतनी ही जीरोज निकलेंगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, 2 फैक्टर बनेंगे, इसलिए सिर्फ 2 ही जीरो निकल सकती थी, वो दोनों मैंने यहां पे गेस करके अपनी तरफ से डाल दी वैल्यूज। तो आगे जीरोस का काफी लंबा चौड़ा केस है, डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद एक और कॉन्सेप्ट है 9th का, जिसको हमें चेक करना है कि वो हमें आता है नहीं आता। इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा सॉरी, जीरो से आगे बढ़ते हैं, पहले जीरोस की बात कर लें। जीरो पॉलिनोमियल हमें समझ आ गया कि वो वैल्यू जिसको डालने से पॉलिनोमियल जीरो बन जाए उसको कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन रेजेस हाउ टू फाइंड द जीरोस। हाउ टू फाइंड द जीरोस, जीरोस को कैसे फाइंड किया जा सकता है? सी केयरफुली, बड़ा ही सिंपल सा काम है। इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट टूल आना चाहिए अलजेब्रा का, जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो जीरोस निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल के लिए द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप इज फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। पहला काम, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। और क्वाड्रेटिक में मोस्टली आपको करना क्या पड़ता है बच्चों? मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट की वीडियो, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं है तो आने वाले टाइम में आप मैथ्स में बहुत स्ट्रगल करने वाले हो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, आपको 1-2 दिन में मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका फिर पॉलिनोमियल भी बिगड़ेगा और फिर आपकी क्वाड्रेटिक भी बिगड़ेगी और फिर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बिगड़ेगा और बहुत सारे चैप्टर बिगड़ जाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट जान अलजेब्रा की आनी चाहिए आपको। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स, फैक्टराइज करना है। दूसरा काम हमें क्या करना होता है? पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो बस कुछ ना करिए, फैक्टर्स को उठा के मैं आपको एक करके दिखाता हूं, ऐसे कैसे समझ आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कलर यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 4। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड इट्स जीरोस। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करता हूं, ये बन जाएगा x+2 एंड x - 2। अब कुछ लोग हैरान तो नहीं हो रहे ना कि ये कैसे किया मैंने? अरे भाई a² - b² की आइडेंटिटी लगा दी, a + b a - b। ठीक है जी, अब 2 फैक्टर बन गए। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक छोटी सी लाइन लगा लो, पुट ईच ऑफ द फैक्टर इक्वल टू 0 और x की वैल्यूज निकालो -2, x की वैल्यू निकालो 2। तो आ गई हमारे पास पॉलिनोमियल की जीरोस। ओके, तो ये 2 जीरोस आ गई। अब जीरो इनको प्लग इन करके देख लीजिए, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो आंसर क्या आना है? 4 - 4 0,
2 का स्क्वायर करेंगे 4 और आंसर क्या आएगा 4 - 4 फिर से 0। तो ये दो वैल्यूज इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकती हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एन एग्जांपल x² + 14x + 33, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। x² + 11x + 3 + 33, यहां पे x आएगा साथ में, तो x लेते हैं, x + 11 + 3 कॉमन आएगा, x + 11। मिडिल टर्म स्प्लिट की वीडियो देख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 1 घंटे की वीडियो होगी, बहुत है, काम हो जाएगा हमारा। ओके, तो यहां पे आया जी x + 11 = 0, x + 3 = 0, x की वैल्यू -11, x की वैल्यू -3। इसका मतलब हमारी जो जीरोज आ गई पॉलिनोमियल की, दोज आर कंसिडर्ड एज -11 एंड -3। लेट्स ऑल, ये हम लाइकवाइज आगे करेंगे, हम स्पेसिफिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं तो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि जीरोस को निकालते कैसे हैं। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट जान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जीरोस हैं, अब इन जीरोस का कनेक्शन किसके साथ है? पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के साथ होता है। जीरो का कनेक्शन पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के साथ होता है। तो ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा अगली वीडियो में, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा क्लास 10 का वेरी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के साथ। तो आज मैंने बेसिक आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगली वीडियो में साथ के साथ अपलोड कर रहा हूं मैं, अगली वीडियो में आपको मिलेगा क्लास 10 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां से हम एनसीईआरटी का काम करेंगे और बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई शैल बी थैंक यू। गुड बाय।